हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, क्योंकि आज 16 अगस्त है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी एक कविता आती है, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, टूटता तिलिस्म आज सच से भय गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये उनकी बहुत शानदार कविता मानी जाती हैं। ये देखिए, ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। सर्वप्रथम बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को, कब? 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो एक टीचर थे और कवि के रूप में भी जाने जाते थे। वहीं से लगता है कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी से ये कवि थे और इनके जो पुत्र थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये भी कविता पढ़ते थे। और माता का नाम था कृष्णा देवी। और इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो सरस्वती शिशु मंदिर गोरखी का ग्वालियर में हुई थी। और धीरे धीरे इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद में ग्रेजुएशन की, वो भी उन्होंने कानपुर से की थी। उसके बाद में जो पीजी की थी वो भी इन्होंने कानपुर से की थी। फिर आगे हम चुनावी मामलों में बात करते हैं, तो ये 15 वर्ष तक आरएसएस के सदस्य बने रहे। और उसके बाद में सर्वप्रथम बात करें तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ये अरेस्ट हुए थे और उनको 23 दिन की जेल भी हुई थी। आगे बात करते हैं 1944 में आर्य समाज, 1944 की बात कर रहे हैं। 1944 में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी इन्होंने बनाया गया और आरएसएस के सदस्य ये पहले से थे। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस समय आरएसएस का प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। और धीरे धीरे आते आते 1957 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने थे। भारतीय जनसंघ के सदस्य बने थे। और उस समय ये 2 जगह से चुनाव लड़े थे। कितनी जगह से? 2 जगह से ये चुनाव लड़े थे। सबसे पहले चुनाव लड़े थे ये मथुरा से, और दूसरा था इनका बलरामपुर। लेकिन ये मथुरा से इनको हार मिली और बलरामपुर से ये विजयी हुए। और दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद भारतीय जनसंघ पार्टी के मुख्य चेहरा ये भी बने। और आगे बात करते हैं 1975 से लेकर 1977 इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 1977 बात कर रहे हैं 1977 की। 1977 में चुनाव जनता दल से लड़े और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, पीएम कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के विदेश मंत्री बने थे। और मेन बात यह है कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में इन्होंने भाषण दिया था। और आते आते बात करते हैं 1979 की। जनता दल की सरकार गिर गई थी और 1980 में इनके अच्छे मित्र लाल कृष्ण आडवाणी जी और भैरू सिंह जी शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1980 में। और ये पार्टी के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बात करते हैं 1984 की। 1984 की चुनाव में जनता पार्टी के 2 सीटें मिली थी, सिर्फ 2 सीटें मिली थी उस समय 1984 में जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। पहली सीट थी अटल बिहारी वाजपेयी को और दूसरी थी लाल कृष्ण आडवाणी को। और आगे 1996 में
सबसे बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी। 16 मई 1996 कब बात कर रहे हैं? 16 मई 1996। 16 मई 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन उस समय क्या कि गठबंधन की सरकार थी, तो सरकार ज़्यादा चल नहीं पाई और 13 दिन के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पार्टी से, अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था। और आते आते 1999 में ये बीजेपी और एक इनके साथ में थी एनडीए के साथ मिलकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, पर यह सरकार भी ज़्यादा टिक नहीं पाई और 13 महीने के बाद में सरकार वापस गिर गई। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के आदेश भी दिए थे। जो पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके आदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। और उसके बाद में एनडीए ने, इसके साथ ही एनडीए ने लगभग 303 सीटें भी प्राप्त कर ली थी उस समय। और 13 अक्टूबर 1999 को ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। कितनी बार? तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। और इस समय ये इनका कार्यकाल पूरा रहा था। और आते आते 2004 में वापस चुनाव हुए थे। उस समय ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे। उसके बाद में अपनी ज़्यादा उम्र देखते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये राजनीति से रिटायर हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और धीरे धीरे आते आते 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और आज का दिन ये भी है 16 अगस्त। तो काफ़ी लंबे दिनों तक बीमार रहते हुए इनकी 16 अगस्त 2018 को मृत्यु हो जाती है। तो ये था अटल बिहारी वाजपेयी का सफ़र, जो चला था 1924 से लेकर 2018 तक। तो ये था छोटा सा परिचय अटल बिहारी वाजपेयी का। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज पुण्यतिथि थी तो मेरे को पता चला कि आज एक वीडियो बना देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के पर। तो ये था छोटा सा परिचय। और बाकी इनकी जो कविता हैं वो बहुत सारी कविताएं हैं, वो आपको मिल जाएगी बुकों में, कि मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ। ये बहुत शानदार कविता थी इनको। तो ये था छोटा सा परिचय। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।